मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की सिफ़ात बयान की हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ ईमान वालों के अंदर होनी चाहिए। अगर वो क्वालिटीज़ उनके अंदर नहीं हैं तो इसका मतलब वो ईमान वाले नहीं हैं। जब भी मैं ये आयतें पढ़ता हूँ मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल आता है कि मजहबी लोगों की एक अलग से अजीब सी पहचान बन चुकी है और चंद रसूमात हैं जिनको नाम दिया गया है कि ये मज़हब है। चंद रसूमात को देखो, गैर मुस्लिमों की कोई रसूमात नहीं होती। जो गैर मुस्लिम से मेरी मुराद जो एथियस्ट टाइप के होते हैं और जो मुल्हिद होते हैं या लिबरल टाइप के होते हैं, उनके किसी महीने के साथ कोई रस्म नहीं है उनकी। उनका दावा यह है कि हम इंसानियत पे बिलीव रखते हैं, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, कि इंसान के लिए अच्छा हो। इस्लाम ने भी इसी को फोकस किया अलहम से लेके वन्नास तक, लेकिन इस्लाम ने इसको बहुत मजबूत अंदाज में बयान किया है। हवाई नारे नहीं लगाए हैं इस्लाम ने, हवाई बातें नहीं की हैं कि बस इंसानियत इंसानियत, बल्कि इस्लाम ने बताया कि इस्लाम नाम है रिलेशन का। अल्लाह से तुम्हारा रिलेशन मजबूत हो क्योंकि उसने तुम्हें बनाया है, उसके तुम पर एहसानात हैं। फिर इंसानों के साथ तुम्हारा रिलेशन मजबूत हो। इस टॉपिक पे तो मैं कई बार बात कर चुका हूँ, मुख्तसर करके आगे चलता हूँ कि तुम्हारा इंसानों से रिलेशन मजबूत हो। और फिर इंसानों में सबसे पहले आपके वालिदैन हैं, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके बहन भाई हैं, पड़ोसियों के हुकूक दीगर लोगों से ज़्यादा हैं, जो आपका हम सफ़र है उसके हुकूक दूसरों से ज़्यादा हैं। फिर हुकूक में ये भी है कि आपकी विरासत आपके जो ब्लड रिलेशन है उनको मिलेगी, खूनी रिश्तों को मिलेगी विरासत। फिर नान नफ़का किसका किसके ऊपर है। जो सेकुलर लोग हैं वो सारा बस गवर्नमेंट पे डालते हैं, ऐसा नहीं है इस्लाम में। आपका भाई माजूर है तो गवर्नमेंट के जिम्मे नहीं है उसको पालना, आपके जिम्मे उसको पालना। व अलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कुरान ने साफ ऑर्डर्स दिए हैं, अहकाम दिए हैं। तो ये भी तो इंसानियत ही है ना। लेकिन आप हैरान होंगे, मजहबी तबके का जो मेजॉरिटी इस वक्त है उस तबके में आपको चंद रसूमात नजर आएंगी। मिसाल के तौर पर मुहर्रम में काले कपड़े, रबीउल अव्वल में बत्तियां लगाना, हलवे मांडे और कुछ अपने प्रोग्राम करना। फिर 40वां आता है मुहर्रम के बाद, सफ़र में जो 40वां आता है उस पर छुट्टी, वो चंद अपनी रसूमात हैं, उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। यानी मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स का नाम इस्लाम बन चुका है, कुछ मजहबी रसूमात का नाम। हालांकि आप अलहम से लेके वन्नास तक कुरान उठाओ, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, इंसानियत के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है आपको इसमें। वो इंसानियत आज मार्केट में शॉर्ट हो रही है, वो खत्म हो रही है इंसानियत। वजह पता है क्या है? इंसान बनने के लिए ना, इंसान बनने के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना पड़ता है, और ख्वाहिशात मजहबी रसूमात को अदायगी पे मजबूर करती हैं आपको। वो रसूमात जो मजहब ने नहीं बताई, जो हमारी पैदा करना है, वो मजा आता है इंसान को इंटरटेनमेंट चाहिए, तफरी चाहिए। अगर उसे आप फिल्मों ड्रामों से गानों बजानों से रोक दोगे तो मजहब ही में इंटरटेनमेंट तलाश करेगा। फिर वो मजहब ही में तफरी तलाश करता है। अब मजहब में तफरी तलाश करने के लिए उसको मजहब का लेबल लगाना पड़ता है। भाई आप कोई कंसर्ट कर रहे हो, कोई म्यूजिकल शो कर रहे हो, है तो ये भी तफरी, लेकिन आप इसमें मजहब का लेबल लगा सकते हो? बोलो, नहीं लगा सकते। आप वैसे ही हलीम पका के खा रहे हो, मजहब का लेबल लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। तो मजहबी लोग बेचारे कहां जाएंगे? उनकी तो जिंदगी अंधेरी हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, मजहब के लेबल लगा के इंटरटेनमेंट का एक सामान, जैसे कव्वाली है, इंटरटेनमेंट है। काकड़ दिन्ना होता है ना कव्वाली में, मैं बयान में कहता हूं ना काकड़ दिन्ना होना चाहिए। इस पे क्या मतलब काकड़ दिन्ना का? कव्वाली जब चलती है स्लोली शुरू में मजा नहीं आता, बोरिंग होते होते फिर वो जोश में आता है, फिर काकड़ दिन्ना हो जाता है, टिंग टंग टिंग करके शुरू हो जाता है हिसाब किताब, फिर मजा आना शुरू होता है, फिर लोग झूमते हैं, नाचते हैं, है वो भी इंटरटेनमेंट। लेकिन उस इंटरटेनमेंट में क्या है? कोई अहले बैत की तारीफ होगी, या खुदा की हम्दो सना होगी, या पैगंबर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होगी। तो अब है इंटरटेनमेंट, लेकिन उसमें मजहब का तड़का लगाने के लिए वही म्यूजिकल प्रोग्राम है, वही म्यूजिकल शो है, वही हिलना जुलना है, थरकना है, जो इंसान चाहता है कि थोड़ा सा कुछ मस्ती होनी चाहिए। लेकिन मजहब का तड़का लगाने के लिए उस पे अहले बैत की तारीफ डाल दी, नबी की तारीफ डाल दी, या अल्लाह की हम्दो सना डाल दी, ताकि उसको मजहब का लेबल भी लग जाए और मजा बॉलीवुड वाला आ जाए। मजा कौन सा है? वही जो गाने बजाने और थरकने में आता है। आज मजहब इसी चीज का नाम रह गया है। आप तबलीगी जमात के बुजुर्गों को जाके देखो, कोई जिंदगी में ना इस तरह की इंटरटेनमेंट नहीं है। आपको ऐसा लगेगा दुनिया में सबसे ज्यादा खुश के लोग हैं, ये खुश के लोग हैं, लेकिन रातें जिंदा हैं तहज्जुद से, इशराक, अवाबीन,
دعائیں, تلاوت, نماز, روزے. صحابہ کی سیرت دیکھ لو آپ, صحابہ کی آپ سیرت دیکھ لیں تو اس سیرت میں یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ نظر نہیں آئے کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے صحابہ کے دور میں کسی گلوکارہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مغنیاں تھیں, وہ ناچ گانے کرتی تھیں, حالانکہ وہ مغنیاں ترنم سے اشعار پڑھا کرتی تھی, تو اس کو انہوں نے گانے سے تعبیر کر دیا اور صحابہ کے دور کی سنگر بنا کے غامدی صاحب نے پیش کر دیا اس کو. تو غامدی صاحب ہیں بھائی, وہ بڑے لوگ ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اب کیا ہے کہ جو اسلام کی روح ہے نا وہ بالکل ملیا میٹ ہوتی چلی جا رہی ہے, روح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ محرم میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہوتا ہے, لوگ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر ربیع الاول میں ایسی نعتیں آ رہی ہیں جو میوزک کے ساتھ, اور بالکل ان کا اتار چڑھاؤ ایسا ہے کہ کھڑے کھڑے آدمی کو تھرکنے کا دل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہی اپنی ٹھڑک جو بالی ووڈ کی تھی وہ نعت لگا کے, بریلویوں میں بھی بہت سے علماء اس کے خلاف ہیں, میں کسی مسلک کو برا نہیں کہہ رہا, بہت سے بریلوی علماء خود کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ نعتوں کا یہ اسٹائل, لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے, انٹرٹینمنٹ. تبھی میں چیخ کے تھک گیا بھائی, انٹرٹینمنٹ اور بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے جو جائز ہیں, لیکن اس پہ مذہب کا لیبل مت لگاؤ. مذہب نے انٹرٹینمنٹ سے تھوڑی منع کیا ہے, جائز انٹرٹینمنٹ رکھو نا بھائی, دوڑو, بھاگو, سوئمنگ کرو, گھڑ سواری کرو. شادی بھی تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے, شادی کر لو طریقے سے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں بھی جب کریں گے تو ولیمے میں ڈانس, ناچنا اور بھنگڑے اور یہ سب. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے آپ کو, دلہن مل جائے اس سے بڑی کیا انٹرٹینمنٹ ہے, بس کافی ہے نا, یہ کافی ہے. اب آپ لوگ ایک کرتے ہو, اس میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو, لاکھوں روپے. ولیمے میں جو ڈول ڈھمکے اور بارات میں جو ڈول ڈھمکے اور پھر یہ جو ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل, لاکھوں روپے اڑا دیے, ایک دن کی انٹرٹینمنٹ ہے, اور لاکھوں خرچ ہو گئے, لوگ کھا پی کے چلے گئے, ڈکار مار کے, کوئی پوچھتا بھی نہیں, بھول جاتا ہے کہ کس نے کیا کھلایا تھا ہمیں. اس سے بہتر نہیں ہے سادگی سے چار کر لو یار, کم خرچہ. وہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے, وہ نیچرل ہے, وہ نیچرل, ساری زندگی کی انٹرٹینمنٹ ہے وہ. بیوی کی محبت, پھر اس سے اولاد کی محبت, پھر بچوں کی خوشیاں, ساری زندگی کی ہے وہ. شیطان کن غلط راستوں پہ انسان کو ڈالتا ہے. اور اگر وہ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ بھائی اس کے اوپر, مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ.